गई औरतें इद्दत में कोठरियों बंद कर देते, गर्मी पड़ रही है पैक कर दिया, पर्दे टांग दिए, बच्चों से पढ़। हमारे यहाँ एक लड़का मेरे पास आया, कह रहा है मेरी सगी खाला है, तो बेवा औरत है, मुझे नहीं जान दे रही है औरतें उसके पास, सगे भाई। एक जगह सुना कि उसको पखाने पेशाब को ले जा रही थी तो चद्दर में लपेट के ले जा रही थी, हवा न कर जाए। एक हमारे यहाँ मौता हुआ तो बाहर की औरतें आई थी, रिश्तेदार कुछ, उन्होंने फतवा दिया कि इद्दत में चांद देखना, चांद पर नजर ना पड़ जाए, सूरज पर नजर ना पड़ जाए, तारों पर नजर ना पड़ जाए, किसी आदमी का साया ना पड़ जाए। एक औरत हमारे यहाँ मार डाली, एक गांव की बात, इद्दत में आदमी मर गया, औरत भी मार दी, गर्मियों में से पैक कर दिया, वो बीमार हो गई। अब बीमार जब हुई तो फतवा दे दिया कि इद्दत में इलाज कराना हराम, मर गई। अरे बैठ जा, कितने पैसे हैं तेरे पास? समझ में बात आई नहीं आई? कहीं इलाज कराना हराम। तो मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, हालात मेरे पास मसले आते हैं मुझसे, फोन पर लोग पूछते हैं मसले, तो मैंने सोचा कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, हम तो आराम से बैठे हैं, इस्लाम में इद्दत रखी गई है, मगर इस्लाम में इद्दत के नाम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। बेचारी आदमी ऐसे मर गया, उसे ऐसे मारो। तो मैंने छोटी सी किताब लिखी है कि इद्दत किसे कहते हैं, उस किताब को पढ़ करके मैंने अभी सुना है, कुछ कई हजार किताब मैंने बंटवाई अपने यहाँ, जिनमें की नमाज में बांट पढ़ी, औरतों ने पढ़ी। तो कई औरतें जो इद्दत नहीं कर रही थी, उन्होंने इद्दत करना शुरू कर दी कि अगर ये मसले हैं तो हम भी इद्दत करें। दीन में आसानी बताने से दीनदार ज्यादा होते, और आप दीन को ऐसे बना के पेश करोगे, अरे ये तो बहुत पढ़ना काम है, ये तो मौलवियों के अलावा किसी के बस की बात नहीं है भैया। नमाज पढ़ना उसी काम है जो खाली रहता हो, हलवा फिरता हो, काम वाला आदमी कैसे नमाज पढ़ ले, ये दिमाग में। किताब को पढ़ के बहुत सी औरतें इज्जत करने लगी, खत्म हो गई। इस टाइम में मैं आपको दे जाता 5000 छपाई दी और छपाऊंगा, समझे? पॉकेट साइज में है, छोटी सी है, जेब में आ जाए, एक साइड से हिंदी, एक साइड से उर्दू। और इद्दत है क्या? 4 महीने 10 दिन घर में रहे, बाहर ना निकले, घर में कहीं भी रह सकती है, कोठे आंगन बरांडे सब में जा सकती है, जाड़ों में धूप में बैठ सकती है, छत पे जा सकती है, बेपर्दगी ना हो, घर के काम भी कर सकती है। पहले काम करना चाहिए, काम करने से कम होता है, ध्यान बढ़ जाता है ना, समझे? घर के बाहर ना निकले, और ज्यादा मजबूरी हो तो घर के बाहर भी निकल सकती है। मतलब ऐसी बीमार है कि घर से बाहर जाए बगैर इलाज नहीं होगा, ऐसी बीमारी भर्ती होना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, लेट होगा तो खतरा हो जाएगा, जा सकती, समझे? और डॉक्टर को दिखाना भी जायज है, देखना भी जायज है, हाथ पकड़ना भी जायज है, इंजेक्शन लगाना भी जायज है, बोतल चढ़ाना भी जायज है, आप सब जायज है। बिना वजह की बातें कर करके मार डाला उस औरत को, इलाज कराना ना जायज है, समझे? ऐसी गरीब है, घर में रहेगी तो फाका हो जाएगा, जा सकती है। घर कच्चा है, गिर रहा है, खतरा है, निकल सकती है। घर में इज्जत का खतरा है, इसी जगह जान का, माल का, इज्जत का खतरा, निकल सकती है। सब लिखूंगा, बताऊं
पर्दे का इज्जत में अलग से कोई कानून नहीं। पर्दा इस्लाम में है, औरत इज्जत में हो तो है, इज्जत में न हो तब भी पर्दा है। और जिससे पर्दा इज्जत के अलावा है उसी से इज्जत में है। इज्जत में अलग से कोई पर्दा नहीं है। और पर्दे का मतलब क्या है? पर्दे का मतलब लोग ये समझते हैं बिल्कुल सामने मत आओ, ये नहीं है। तो तकवा है कुछ लोगों के यहाँ कि बिल्कुल सामने ही ना आओ, नहीं। कपड़े ठीक हो, बारीक ना हो, थोड़े मोटे हो, बदन का रंग ना चमके, इतने मोटे, इतने ढीले हो कि बदन का उभार ना चमके, ऊंच नीच महसूस ना हो। दुपट्टा कपड़े ऐसे हो, सर ढका हुआ हो, और जरूरत के टाइम चेहरा ढक लिया जाए, जरूरत ना हो तो खोल ले। ऐसे कपड़े हों तो ऐसे कपड़े पहन करके जो कपड़े थोड़े से मोटे हों, थोड़े ढीले हों, बदन का उभार ना चमके, ऐसे कपड़े अगर पहने हैं तो औरत गैर महरम जिनसे पर्दा है उनके सामने भी आ सकती है। इज्जत हो चाहे इज्जत ना हो, आ सकती। बुर्का ओढ़ना भी शर्त नहीं है। बुर्का एक परहेजगारी है, बस शर्त नहीं है, कपड़े ठीक हो। आजकल की औरतें तो बुर्का पहन के बेपर्दा कर रही है। पहले की औरतें देखी मैंने, बुर्का कम से पहले जमाने में बुर्का कम ओढ़ती थी बहुत, मगर उनके कपड़े ऐसे होते थे कि वो पर्दे वाले होती थी। वो अपने बुर्का पहने बेपर्दा फिर रही है। ये हाथ का पंजा पर्दे में शामिल नहीं, पैर की टिकली पर्दे में शामिल नहीं। साहबा किराम के जमाने में हदीसों में लिखा हुआ है, मदीना शरीफ की औरतें नमाज पढ़ने मस्जिद में आती थी, बात को मना किया गया, काम से जाती थी। हजरत अस्मा बिन्ते अबी बकर, हजरत आयशा की बड़ी बहन, सिद्दीक अकबर की बड़ी बेटी, अपने शौहर सैयदना जुबैर बिन अवाम के घोड़े के लिए चारा लेकर आती थी। बुखारी में है। जंगों के मौके पर, जंग ओहद वगैरह में खास तौर से साहबा की औरतों ने जख्मियों की खिदमत की है। जख्मियों को उठा उठा के लाएंगे, उन्हें पानी पिलाए हैं। खुद हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने कांधे पर मश्क रख करके पानी ढोया है जंग में, समझे? ये सब मैंने अपनी किताब दीन की बुनियाद आसानी पर लिख दिया। आज की मेरी 3 किताबें ले जाओ, तकरीर तो कर रहा हूं मुख्तम, 3 किताबें ले लो आज। एक का नाम है दीन की बुनियाद आसानी पर ही, तकरीर जो हो रही यही मौजू है पूरा। तकरीर में कम बातें आई हैं, उसमें बहुत बातें मिलेंगी आपको कि किस मौके पर इस्लाम में हमें क्या फैसिलिटीज और क्या सहूलतें दी गई हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि आम हालात के मजहब के आकाम अलग हैं और मजबूरी के मसले अलग। जबकि मजबूरी सही माना मजबूरी हो, बहाने वाली मसले अलग। दीन की बुनियाद आसानी पर, और एक किताब ले लियो खुदा को याद कर प्यारे। इंशाअल्लाह नमाज की बात करी मौलाना मकबूल साहब ने, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको नमाज पढ़ने में इंशाअल्लाह मजा आएगा। नमाज जो आप पे भारी पड़ती है ना, आपको ऐसा लगेगा कि खाने में इतना मजा नहीं आएगा, इतना मजा आपको नमाज पढ़ने में। और छोटी सी एक किताब और है, बीमारियों से कैसे बचें, तरकीब में लिखी है मैंने। गंडे तावीज वाले तो बहुत फर रहे हैं। कल मेरे पास भी एक औरत आ गई, दुआ कर देता हूँ, पढ़ के फूंक देता हूँ, गंडे तावीज नहीं करता हूँ, पानी में पढ़ देता हूँ। तो वो बता रही थी उनकी लड़की पैरों में दर्द था कि कन्ने धन्ने के वाले के पास गई, उन्होंने कह दिया असरात हैं, असरात, जो भी आ जाए उसे भूत बता रहे हैं, भूत है, जिन्न है, भूत है, जिन्न है, भूत है, असरात हैं, जादू है, किसी ने करा दिया है। अरे मैंने कहा लाखों आदमी पड़े अस्पताल, पटे पड़े, भरे पड़े अस्पताल, सब जिन्न भूत कर रहे हैं। कुछ तरकीबें लिखी है मैंने, बीमारियों से कैसे बचें। 3 किताबें ले जाइए, मौलाना इकबाल साहब हमारे साथ में दे देंगे आपको। इकबाल साहब
पहले का नाम है दीन की बुनियाद आसानी पर, क्या नाम है? दूसरी का नाम है खुदा को याद कर प्यारे, तीसरी का नाम है बीमारी से कैसे बचें। 3 ले लियो, ये तीनों के 50 रुपए दे दियो, हिंदी में भी है। और कम चाहो कम दे दियो, और ना चाहो तो ऐसी ले जाइयो, ठीक है? हाँ तुम ले जाइयो, ऐसा ही नहीं सोचते मौलाना खाली कह रहे हैं, तुम ले जाओ, कम मत करो। 50 रुपए दे दियो, कम चाहो कम दे दियो, ऐसे। और बढ़ती चाहो बढ़ती दे दियो। सब ऑप्शन खुले हुए, बढ़ती आ जाता है तो हमारे फंड में चला जाता है, फंड रहता है किताब में बांटने वाला भी, समझे आप? स्वभाव में हम भी डालते हैं अपने पैसे, अपनी ज़कात भी लगाते हैं सही तरीके से, उसमें किताब बांटने वाला हीला करके, समझे नहीं? तो वो तीनों किताबें आज ले लियो, तोहफा समझ लियो। बाकी कौन मरा कौन जिया अल्लाह जाने भैया, पता नहीं कब किसकी मुलाकात किससे हुई नहीं हुई, है नहीं? हाँ ये उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला हम आप सबको जैसे यहाँ इकट्ठा किया है ऐसी जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा दे। ये दुनिया तो एक महफिल ऐसा है, अभी इकट्ठे बैठे और थोड़े दिनों के बाद वो अपनी कब्र में, वो अपनी कब्र में, मियाँ लेटे, बीवी लेटे, बच्चे लेटे, एक दिन वो आवेगा, बीवी अपनी कब्र में, शौहर ऐसे अपने लोग सब एक दिन अपने घर। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला जमा फरमाएगा, फिर वहां इंशाअल्लाह कभी जुदा नहीं करेगा, कभी सब। कुरान में फरमाता है वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। जब लाया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने नेक अच्छे अच्छे काम किए, और फरिश्ते लाएंगे उनको, जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे, फरिश्ते उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, वो जन्नत में जाने वालों हमारा सलाम ले जाओ, सिर्फ तुम अच्छे तुम ही रहे, फदखुलूहा खालिदीन, अब जन्नत में ऐसे जाओ कि तुम्हें कभी निकाला न जाएगा। सब उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। 2 शेर सुन लो फिर खत्म हो रहे बात। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर, खुदा को याद कर, खुदा को याद कर, प्यारे वो साथ आने वाली है। एक शेर और सुन लो। न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, न हो मायूस आती है सदा गोरे गरीबा से, नबी उम्मत का हामी है खुदा बंदों का वाली है। एक और सुन लो, जन्नत की बात आई थी ना। हाँ, सफे मातम उठे खाली हो जिंदा टूटे जंजीरें, सफे मातम उठे खाली हो जिंदा टूट, ऐसा लगता है मैदान महशर में पुकार लगेगी इंशाअल्लाह। सफे मातम उठे खाली हो जिंदा टूटे जंजीरें, गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, गुनाहगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।